कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। प्रैक्टिस भी अच्छी चल रही होगी। एग्ज़ाम भी इस समय एग्ज़ाम का भी माहौल चल रहा है, तो प्रैक्टिस तो आप अपनी तरफ से काफ़ी ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। मैं मानता हूँ कि इधर कुछ समय से वीडियो नहीं आई होगी, कुछ इमरजेंसी आ गई थी घर पे, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। बाकी अब मैं वीडियो बनाऊंगा। और मैंने लास्ट में जो अर्थमेटिक का परसेंटेज टॉपिक कंप्लीट किया था, तो आई होप कि वो आप लोगों ने अपनी तरफ से काफ़ी प्रैक्टिस की होगी। तो आज हम उसका एक कॉन्सेप्ट और जो रह गया था, वो कॉन्सेप्ट मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ उस वीडियो में। तो आगे आप देखिएगा। अच्छा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा है लेकिन काफ़ी बेनिफिशियल है। काफ़ी क्वेश्चंस उसमें से आते हैं, चाहे आप बैंक का क्वेश्चंस देख लें, चाहे एसएससी के, चाहे आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम्स का आप देख सकते हैं। जैसे मैनेजमेंट का भी आप एग्जाम में वो क्वेश्चंस काफ़ी हद तक पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप एक बार उस कॉन्सेप्ट को देख लीजिएगा, और क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा उस पर। तो कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? कॉन्सेप्ट कह रहा है कि कोई क्वांटिटी जो है वो आपका दो अलग क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है। ठीक है, लाइक हम कहते हैं कि कोई प्रोडक्ट है, वो क्या है, वो दो अलग क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है। मतलब दो अलग क्वांटिटी को प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई करके जो हमें क्वांटिटी मिल रही है, वो आपका मान लीजिए Q t/1 इंटू Q t/2। ठीक है, इन दो प्रोडक्ट के इन दो क्वांटिटी के प्रोडक्ट पर ये डिपेंड कर रहा है। ठीक, तब इस केस में हमारे कुछ ऐसे कंडीशंस बनती हैं। लाइक अगर आप एक्सपेंडिचर निकालना चाहते हो, प्राइस इनटू कंजप्शन होता है। ठीक है, उसी तरह आप और भी कुछ देख सकते हो कि जब कोई प्राइस निकालते हो तो वो रेट इनटू नंबर ऑफ क्वांटिटी होती है। जो भी क्वांटिटी का रेट अगर प्राइस निकालनी है, तो प्राइस आपका डिपेंड करती है कि वो उसका रेट कितना है और कितना क्वांटिटी आप ले रहे हो। ठीक है, ऐसे ऐसे कई ऐसी कंडीशंस आती हैं, वो आप डिपेंड करते हैं। वो मैं आपको आगे क्वेश्चंस के जरिए सिखाऊंगा। अब इसमें क्या है, इसमें आप देख रहे होंगे जो प्रोडक्ट आ रहा है, जो प्रोडक्ट एक्सपेंडिचर हो, चाहे प्राइस हो, चाहे और भी कोई कई चीज़ें होती हैं। लाइक वेजेस होते हैं, वो टाइम और उसके डिपेंड करता है कि उसके काम का कितना काम करता है, कितने टाइम में, तब उसकी वेज बनती है। वो डिपेंड करता है। उस हिसाब से वो डिपेंड किस पे कर रही है, वो इनके प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जब अगर प्रोडक्ट क्वांटिटी वन जो है वो आपकी, अगर T/1 जो है, वन अगर इंक्रीज कर रही है जिस रेट से, और अगर उस और हमें प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखना है। प्रोडक्ट अगर हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन में कि ये कांस्टेंट है, मतलब प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं। बाई चांस आप कुछ खरीदने जा रहे हो, आपको खर्चा नहीं कम, मतलब खर्चा ना कम करना है ना बढ़ाना है, खर्चा आपको वही 100 रुपये करना है। लेकिन आपका प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, तो कंजप्शन पे कितना असर पड़ेगा वो, मतलब प्रोडक्ट आप जो भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की जगह अगर हम इसको एग्जांपल की तरह मान के चलें, ये एक्सपेंडिचर ऑफ प्राइस का। ठीक है, अगर हमें प्राइस मार्केट में किसी लेट अज्यूम की शुगर हम खरीद रहे हैं और प्राइस इसकी इंक्रीज हो गई। ठीक है, प्राइस इंक्रीज हो गई, लेकिन हमें जो खर्चा करना है शुगर पे, वो हमें 100 रुपये ही करना है। चाहे वो पहले करना, चाहे हम पहले 100 रुपए की चीनी 100 रुपए की हम 2.5 किलो ला रहे थे चीनी, अब 100 रुपए की हमें सिर्फ चाहे 2 किलो मिल रही हो, या फिर उसका रेट बढ़ गया हो तो हमें कम मिलेगी चीनी। तो हमें 100 रुपए ही खर्च करने हैं। कुल मिला के कहने की बात ये है कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, हमें 100 रुपए से ना ज्यादा खर्च करना है ना कम खर्च करना है। तब कंजम्पशन पे क्या असर पड़ेगा, ये मुद्दा है। ठीक है, जाहिर सी बात है, पैसा उतना ही खर्च कर रहे हो, पैसे और सामान का मूल्य जो है वो बढ़ गया है। तो आप जो खरीदना चाहोगे, वो कंजम्पशन जो होगा, वो जाहिर सी बात है घट जाएगा। कितना घट जाएगा, वो आपको इस पे डिपेंड करेगा कि एक्सपेंडिचर जो है वो प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है। एक्सेप्ट एक्सपेंडिचर आपका कांस्टेंट हो गया, तो प्राइस जो हो जाएगा वो इनवर्स हो जाएगा कंजम्पशन की। तो प्राइस जितना घटेगा ना बढ़ेगा,
प्राइस जितना बढ़ेगा उतना ही कंजम्पशन कंजम्पशन घटेगा। ठीक है, यही होता है आपका प्राइस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कंजम्पशन। ठीक है, प्राइस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कंजम्पशन के। इसका एक आपको फॉर्मूला कह सकते हैं, या अगर आपको जैसे कभी कोई कॉम्प्लेक्स परसेंटेज दे देता है तब हम आपको कैसे, तब कैसे इसकी वैल्यू निकालेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। बाई चांस आपको दे रखा है कि प्राइस जो है किसी कंजम्पशन, किसी प्रोडक्ट की कोई भी चीज आप खरीदने जाओ, मान लिया हमने शुगर खरीदने गए, उसका प्राइस जो है वो X% से इंक्रीज कर गया। ठीक है, X% से आपका प्राइस इंक्रीज कर गया है तो, और हमारे एक्सपेंडिचर जो है वो कांस्टेंट है, हमें उससे ना कम खर्च करना है ना ज्यादा खर्च करना है। ये नहीं कि महंगा हो गया तो हम कम पैसा, ऐसा कुछ नहीं। हम 100 रुपए का कल भी ले रहे थे, 100 रुपए का आज भी ले रहे हैं, 100 रुपए का कल भी लेंगे। कांस्टेंट है एक्सपेंडिचर। ठीक है, तब कंजम्पशन क्या हो जाएगा, कंजम्पशन, आप कंजम्पशन में चेंज क्या होगा, कंजम्पशन में चेंज होगा जो X% आप ले रहे थे वो, और 100 + X। ठीक है, क्या कर रहा है, X जो आपका परसेंट चेंज हुआ है वो प्लस अपॉन में 100 + X × 100, ये आपका चेंज आएगा आपके कंजम्पशन में। ठीक है, इतने परसेंट का चेंज। ठीक, ये आप चाहे एग्जाम्पल से चेक कर सकते हैं। बाई चांस प्राइस जो है 25% इंक्रीज करी, 25% का मैंने परसेंटेज वाले कॉन्सेप्ट वीडियो में बताया था कि परसेंटेज चेंज करना, और मैंने कुछ परसेंटेज टू रेशियो फॉर्म भी बताए थे। 25% का 1/4 मतलब प्राइस जो है 4 से 5 हो रही है, इसका मतलब कंजम्पशन जो है वो 5 से 4 हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो कंजम्पशन जो है वो इसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। प्राइस जो है कंजम्पशन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो ये 5 का 4 हो जाएगा। 5 का 4 मतलब एक घट रहा है 5, ये 20%। ठीक है, क्या ये इसी से आ रहा है, 25/125, 25/125, 1/, फॉर्मूले में हम रख दे रहे हैं 25/125 × 100, ये हो रहा है 1/5, 20%। ठीक है, इजी वैल्यू होंगी, जैसे 25 हो गया, 20% हो गया, और आपका हो जाएगा लाइक 14.28% हो जाएगा। जो परसेंट की वैल्यूज हमें फ्रैक्शन में पता है उनको तो आप इस तरीके से निकाल लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे फ्रैक्शन हो गए, 29% कैसे निकालोगे आप, 17% कैसे निकालोगे, तब आपका ये फॉर्मूला काम आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखो, काफी यूजफुल फॉर्मूला है जो आपको ये हेल्प करेगा एग्जाम में, या जैसे आप मेंस के कॉन्सेप्ट, मेंस एग्जाम आप देने जाओगे तो क्लियर हो जाने के बाद वहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्स वैल्यूज देखते हैं ज़्यादातर, वो ये वहाँ पर आपको यूजफुल होगा। ठीक है, ये नोट कर लो अपने पास, क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि बाई चांस आपका दे रखा है प्राइस घट गए, किसी चीज की प्राइस घट गई, कोई चीज सस्ती हो गई, और हमें एक्सपेंडिचर कांस्टेंट ही रखना है, तब कंजम्पशन में क्या चेंज हो जाएगा, कुछ चेंज, कुछ नहीं, बस जो कंजम्पशन चेंज जो होगा वो आपका हो जाएगा X%, X/100 - X × 100। ठीक है, ये परसेंट आपका चेंज होगा। ये एक कॉन्सेप्ट और आप ऐड कर लो उसमें, जब आपका प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो 100 + X यहाँ पर आएगा, जब आपका प्राइस आपका डिक्रीज होगा तब कंजम्पशन जो है प्राइस X% डिक्रीज होने पे, ठीक है, तब कंजम्पशन जो है वो ये हो जाएगा, X जो आप यूज किए हो वो अपॉन 100 - X। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन प्राइस, एक्सपेंडिचर, कंजप्शन के अलावा आपको मेंसुरेशन में दिखेंगे, जिसमें एरिया साइड दे रखी होगी चेंज करने की, दूसरी साइड एक और डायमेंशन होगी, वो चीज इसमें बताना होगा एरिया कांस्टेंट होता है,
या वॉल्यूम कांस्टेंट कर देता है, कुछ भी ऐसे करता है, तो आप वहाँ पर चेंज इसमें कर सकते हो। ठीक है, इसका इस्तेमाल वहाँ कर सकते हो। आप इसमें टाइम एंड वर्क में इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि वर्क जो होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी होती है। ठीक है, तो ऐसे मैं क्वेश्चन के साथ इसको बताऊंगा, एक बार ये नोट कर लो आप, फॉर्मूले दोनों काफ़ी यूजफुल है। अब एक ये क्वेश्चन ध्यान देना, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लेंथ जो है किसी रेक्टेंगल की वो 60% जो है इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इंक्रीज हो रही है जी, 60% इंक्रीज हो रही है। विड्थ को कितना डिक्रीज किया जाए कि एरिया जो है वो कांस्टेंट हो जाए। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, विड्थ मतलब ब्रेथ या विड्थ, जो भी आप बोलते हो। अब इसमें क्या करना है, अगर ये वैल्यू तो वैसे बहुत इजी वैल्यू है, तो ये 60% होता है 3/5, पाँच की वैल्यू 8 हो रही है। विड्थ जो है वो 8 से 5 हो जाएगा, कितना घटा, 3 घटा, कितने पे घटा, 8 पे घटा। 1/8 12.5 इंटू 3, 37.5%। दैट्स इट। ठीक है, ये आप कर सकते हो इस तरह, विड्थ जो है वो इतनी चेंज होगी। फॉर्मूला जो बताया था वो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, चेंज इन विड्थ जो हो जाएगा वो 60/100 प्लस 60 इंटू 100, 60/160, 0.6/16, 3/8, 3/8 आ रहा है इधर पे। ठीक है, वही चीज आ गई। जब वैल्यू आपको इजी दे रखी है तो आपको नहीं जाना है फॉर्मूले पर, तब आपको जाना है रेशियो मेथड। 60% को 5:8 रखा, एरिया कांस्टेंट है तो ये रिवर्स हो जाएगा, 8:5 हो जाएगा। थ्री आपका चेंज हो रहा है, थ्री आपका चेंज हो रहा है, कितने से चेंज हो रहा है, 8 से चेंज हो रहा है, इंटू 100, 37.5%। वैल्यू फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन दोनों याद रहनी चाहिए। ये नहीं कि आपको परसेंटेज दिखा, अरे 12.5%, 1/8, लेकिन अगर वही आपको 3/8 दिखा है, अब इसको 37 या 3/8/8, नहीं 3/8 बस ध्यान है, अरे 1/8 नीचे 8 है, मतलब 12.5 होगा, 12.5 गुणा 3, 37.5। डायरेक्ट, कुछ भी नहीं सोचने का, बस आंसर मुंह जुबान पे होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार देखिएगा। इस क्वेश्चन में अगर आप खुद से सॉल्व करना चाहते हैं तो खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पॉज करके आप एक बार सॉल्व करिएगा, बाकी मैं इसको बता ही रहा हूँ। इसमें क्या कह रखा है कि 20% आपका प्राइस जो है वो रिड्यूस हो रहा है, प्राइस जो है शुगर का वो 20% रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, और हम जो है, और जिसकी वजह से हम 600 रुपये का खर्चा करके 5 kg एक्स्ट्रा हमें शुगर मिल रही है। ठीक है, 600 रुपये हमारा एक्सपेंडिचर है, हम 600 रुपये पहले भी खर्च कर रहे थे, 600 रुपये आज भी खर्च कर रहे हैं। पहले जब हम खर्च कर रहे थे जो हमें क्वांटिटी मिल रही थी, बाद में जो हम खर्च कर रहे हैं हमें क्वांटिटी मिल रही है वो 5 kg ज्यादा है। अब हमें पूछ रहा है कि पहले जो खर्च कर रहे थे, पहले जो प्राइस पूछा है, इनिशियल प्राइस क्या होगी। प्राइस क्या है, 20% है, 20% 1/5, 5 की वैल्यू 4 हो रही है। एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, 600 रुपये में तब भी खरीद रहे थे, 600 रुपये में आज भी खरीदेंगे, तो कंजम्पशन जो हो जाएगा वो 4 से 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या रखा है कि 5 kg ज्यादा हो रहा है, 1 यूनिट की वैल्यू 5 kg, 4 यूनिट की वैल्यू 20 kg। ठीक है, 600 रुपये, 600 रुपये खर्च कर रहे हैं पर 20 kg मिल रहा है, तो हमारी प्राइस क्या हो जाएगी, प्राइस इनिशियल प्राइस जो है वो आपकी हो जाएगी 30 रुपये पर kg। दैट्स इट, यही क्वेश्चन पूछा है। तो इसको आप फॉर्मूले से अप्लाई करिएगा, और जब आंसर आता है तो बताइएगा। ठीक है, यार से आप अपने अपने तरफ से एक बार फॉर्मूले यूज करके इसको करिएगा। बाकी एग्जाम में फॉर्मूला नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन वैल्यू बहुत इजी है, फ्रैक्शन में आराम से चेंज हो रही है, क्वेश्चन इजीली सॉल्वेबल है, तो हमें फॉर्मूले की तरफ जाना नहीं है, पर आप अपनी तरफ से एक बार प्रैक्टिस में उसको बनाए रखिएगा। क्वेश्चन ये भी आप एक बार अपनी तरफ से ट्राई करिएगा और इसको एक बार देख लीजिए। इसमें क्या कह रहा है, प्राइस जो है वो आपकी 2% डिक्रीज हो रही है। ठीक है,
अब इसमें कह रहा है कि पहले जो है वो 49 kg खरीदता था जितने रुपए में, जितने रुपए में अर्लियर 49 kg खरीदता था, तो अब वो कितने केजी खरीदेगा उसी एक्सपेंडिचर में। ठीक है, क्वेश्चन ये है। तो मतलब एक्सपेंडिचर जो है वो कांस्टेंट रखा, वही चीज है। कंजम्पशन चेंज जो हो जाएगा, कंजम्पशन चेंज वो आपका क्या हो जाएगा, एज अ फॉर्मूला 2% दे रखा है, 2/100 - 2। यहाँ पर रिड्यूस हो रही है, रिड्यूस होने का मैंने बताया था 100 - 2 करेंगे। अगर प्राइस इंक्रीज होता तो कंजम्पशन जो है 100 + 2 होता। 100 - 2 98 × 100, ये चेंज हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2/98, 1/49, 100/49%। इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/49। 49 पहले था, 49 यूनिट, और ये चेंज होके बना, इतना एक्सीड किया। ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, 49 kg। जो 49 की वैल्यू है 49 kg, ये 1 की वैल्यू 1 kg, तो अब जो कंजम्पशन है वो कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 50 kg। ठीक है, यही हमारा आंसर है। इतना नहीं कर, आपको इतना लिखना नहीं है, ये आपको माइंड में करना है बस। ये देखा प्राइस कितना हुआ है, कितना पहले लिया था, कंजम्पशन चेंज, कंजम्पशन चेंज आपका ये आ जाएगा, ये आपका वैल्यू हो जाएगी 100/49%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/49, और इसका न्यू कंजप्शन जो है वो आपका 50 kg हो जाएगा। यही आपको पूछा है क्वेश्चन। तो इसको फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, फ्रैक्शन में आप करना चाहें तो फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, आप जो भी मर्जी है वो आप कर सकते हैं। 2% की वैल्यू दे रखी है, 50 रिड्यूस हो रहा है 50 to 49। वैल्यू बहुत ईजी है, आपका 49 kg दे रखा है। ठीक है, और प्राइस जब आपका रिड्यूस हो रहा है तो कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, कितने से, रिवर्स से, 49 to 50 हो जाएगा। ये आपका 49 kg दे रखा है, 49 की वैल्यू 49 kg, तो 50 की वैल्यू 50 kg। ठीक है, इजी वैल्यू थी तो आपका इससे भी हो गया, इससे भी हो गया। कभी कभी वैल्यू बहुत कठिन आ जाएगी तो आप इसको चेंज नहीं कर पाओगे। 2% की जगह आपको 7% दे देगा, तब आप क्या करोगे, ये आप जानिए। कुछ नहीं है, यहाँ पर चेंज कर देना फॉर्मूले में। दैट्स इट आज के लिए।